व्हेन डू वी से दैट वर्क इज़ डन? हम कब कहेंगे कि वर्क हुआ है? देखिए बच्चे, आप लोग वर्क का मतलब क्या समझते हैं? जैसे कोई काम करना है, जैसे कि सपोज़ कीजिए कि हमने इस सामान को उठा के यहाँ से हम मूव कर दिया, तो ये काम हो गया। तो ये तो रियली ये तो काम होता ही है जब हम यहाँ से उठा के लेके जाते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें दिखती नहीं है। अब देखिए, सपोज़ कीजिए कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सर पे उठा के और आप कहीं से चल दिए हैं, तब क्या बोलेंगे? क्या काम किया है? देखिए, ऐसे तो वो काम हुआ है, लेकिन फिजिक्स की भाषा में उसको काम नहीं करना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसका एक्सप्लेनेशन आपको मैं दे दूंगा, बट अभी समझते हूँ। सपोज कीजिए कि आपके पास ये सीलिंग फैन है, ठीक है। सीलिंग फैन में जब आपने यहाँ से इसको सप्लाई दिया, बिजली दिया इसको, तो ये फैन चलने लगा और इसकी वजह से आपको हवा लगने लगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, और इलेक्ट्रिकल दिया से आपको यहाँ पे एयर प्रेशर बिल्डअप हो गई। जब गाड़ी में जब आप यहाँ पे फ्यूल को बर्न करते हो और उसमें मशीन में वो फ्यूल बर्न होती है, तो उसकी वजह से मशीन घूमती है और वो गाड़ी चलने लगती है। तो देखो, आप यहाँ पे कर क्या रहे हो? यहाँ तो आप फ्यूल को बर्निंग करा रहे हो, फ्यूल देके बर्निंग कराया और गाड़ी आगे चलने लगी। यहाँ पे आपने बिजली दिया तो ये पंखा चला तो हवा मूवमेंट करने लगा, हवा में प्रेशर डेवलप हो गया। तो एक्चुअली क्या होती है कि हम जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम कुछ जब एनर्जी लगाते हैं, तो वो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है उस बॉडी में, ऑब्जेक्ट में, और उसके बाद नेक्स्ट एक्शन हो जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं वर्क डन। तो चलिए डेफिनेशन देखता हूँ। वर्क डन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी। ये क्या है? ट्रांसफरिंग एनर्जी from one object to another by applying a force. When work is done on object, its energy increases, and when work is done by the object, its energy decreases. हाँ, ये बिल्कुल सही है। सपोज कीजिए अगर एक स्टेशनरी सा यहाँ पे बॉल रखा है, आपने इसको ताकत लगाया, तो आपकी ताकत इस ऑब्जेक्ट में चली गई, जिसको वजह से ये मूव कर दिया, राइट। तो आप इसकी एनर्जी कहेंगे कि ये गेन कर दिया। ये ठीक आगे के इस एग्जांपल में भी इस चीज़ को दोबारा समझूंगा मैं, ठीक है। और जब ये ऑब्जेक्ट किसी सामने के ऑब्जेक्ट को सपोज कीजिए पुश कर रहा है, तो ये अपनी एनर्जी इसको दे रहा है, तो ये लूज़ कर रहा है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? ये एनर्जी ये लूज़ कर रहा है। और आमतौर पे जब भी कोई डिस्प्लेसमेंट होती है, तो डिस्प्लेसमेंट वाले में वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये कहते हैं वर्क डन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द बोथ द फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्टेंस ओवर विच फोर्स इज अप्लाइड। तो ये होता है फोर्स, और फोर्स हम कितने दूर तक इस ऑब्जेक्ट पे लगाया गया है। ये हो गई आपकी डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये होगी इस पे फोर्स। और आगे चल के पढ़िएगा कि ये डॉट प्रोडक्ट होता है। अगर हम इसको एक्सप्लेनेशन करेंगे तो ऐसे करते हैं, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, राइट। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, when we push a cart, applying force to the cart in the direction of its motion result in transferring energy to the cart. Obviously, जब आपने कार्ट को मूव किया है तो एनर्जी ट्रांसफर किया है। The work done by the person on the cart is positive. जाहिर है ये ट्रांसफर किया है तो ये पॉजिटिव एनर्जी लगा रहा है, आगे की तरफ लगा रहा है। और साइमल्टेनियसली द कार्ट एक्सर्ट अ रिएक्शन फोर्स इक्वल एंड अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। तो और कार्ट जो है, ये कार्ट क्या कर रहा है? इस पर एक बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। एज अ रिजल्ट कार्ट ट्रांसफर एनर्जी टू द पर्सन एंड द वर्क डन बाय द कार्ट ऑन द पर्सन इज निगेटिव। इस केस में बोलेंगे ये इस पर निगेटिव फोर्स लगा रहा है, ये इस पर पॉजिटिव फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और ये निगेटिव फोर्स क्यों लगाता है? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से इसमें ये रहना चाहता है, तो ये इसको रेजिस्ट करता है, इसके फोर्स को, राइट।